हम सब हर रोज इंटरनेट पर कितनी सारी सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं ना, पर कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे ये सब चलता कैसे है? तो चलिए आज इसी पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सा सवाल, जब हम कोई फोटो अपलोड करते हैं या कोई फाइल सेव करते हैं तो ये डेटा जाता कहाँ है आखिर? अब देखिए, क्लाउड शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बादल है ना? ऐसा ही लगता है कि हमारा सारा डेटा बस हवा में, कहीं आसमान में तैर रहा है। पर सच तो इससे बिल्कुल अलग है। जी हाँ, हमारा डेटा आसमान में नहीं बल्कि जमीन पर बनी बहुत बड़ी बड़ी इमारतों में सेफ रखा जाता है। तो चलिए अब थोड़ा डीप में चलते हैं और समझते हैं कि ये क्लाउड असल में है क्या भला। देखिए, एकदम सिंपल भाषा में समझें तो क्लाउड का मतलब है अपनी फाइलें अपने कंप्यूटर पर ना रखकर किसी और के कंप्यूटर पर रखना, बस इतना ही। और ये जो किसी और के कंप्यूटर्स हैं ना, ये असल में लाखों कंप्यूटर हैं जो बहुत बड़े बड़े गोदामों में रखे हैं। इन्हीं गोदामों को कहते हैं डेटा सेंटर्स। और पता है, इन डेटा सेंटर्स को 24 घंटे चलाने और ठंडा रखने में इतनी बिजली खर्च होती है जितनी एक छोटे मोटे शहर को चलाने में लग जाए। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को और आसान बनाना है। चलिए एक बड़ा मजेदार उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए फोन घर की तिजोरी है। अगर तिजोरी खो गई या टूट गई तो अंदर का सामान भी गया है ना, मतलब डेटा गया। लेकिन क्लाउड एक बैंक की तरह है। अब सोचिए, अगर पर्स यानी कि फोन खो भी जाए तो भी पैसा यानी डेटा बैंक में एकदम सेफ रहता है। बस किसी भी नए डिवाइस से लॉगिन करिए और सारा डेटा वापस। तो होता क्या है, जब कोई फोटो अपलोड होती है तो वो इंटरनेट केबल्स के जरिए हजारों किलोमीटर्स का सफर करके किसी डेटा सेंटर तक पहुंचती है। वहां एक बहुत बड़ी हार्ड डिस्क पर उसकी एक कॉपी सेव हो जाती है और फिर जब भी हमें वो फोटो देखनी होती है वो वहीं से वापस हमारे फोन पर आ जाती है। तो सवाल यह है कि क्लाउड का इस्तेमाल करें ही क्यों? वेल, इसके 3 मेन कारण हैं। पहला तो है सेफ्टी। फोन चोरी हो जाए, टूट जाए, कोई फिक्र नहीं, डेटा सेफ है। दूसरा, स्पेस की बचत, फोन की मेमोरी फुल होने का झंझट खत्म। और तीसरा, एक्सेस, दुनिया में कहीं से भी किसी भी डिवाइस से अपनी फाइलें खोल लो। ठीक है, तो क्लाउड क्या है ये तो समझ आ गया, पर एक मिनट, लाखों कंप्यूटर्स, 24 घंटे बिजली, जबरदस्त कूलिंग सिस्टम, ये सब चलाने में तो अरबों रुपए का खर्चा आता होगा, राइट? तो फिर सबसे बड़ा सवाल, ये सारी सर्विसेज हमें मुफ्त में कैसे मिल जाती हैं? मतलब ये सोचने वाली बात तो है। गूगल सर्च, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब बिलियन डॉलर कंपनियां हैं, पर इनके इस्तेमाल के लिए हम एक पैसा भी नहीं देते। तो फिर ये पैसा कमाती कैसे हैं? इसका जवाब ना एक बहुत ही फेमस कहावत में छिपा है। अगर आप किसी सर्विस के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं तो आप कस्टमर नहीं हैं, आप खुद वो प्रोडक्ट हैं। चलिए अब इस बिजनेस मॉडल को डिकोड करते हैं। प्रोडक्ट होने का आखिर मतलब क्या होता है? देखिए, यहाँ प्रोडक्ट का मतलब है हमारा अटेंशन, हमारा टाइम और हमारा डेटा। हम क्या सर्च करते हैं, किस चीज़ को लाइक करते हैं, हमारी उम्र क्या है, हम कहाँ रहते हैं, ये सारी जानकारी एडवर्टाइजर्स यानी विज्ञापन देने वालों के लिए सोने की खाद है। और ये काम कैसे करता है? मान लीजिए किसी ने गूगल पर रनिंग शूज सर्च किया। अब नाइकी जैसी कंपनियां गूगल को पैसे देंगी कि भाई हमारा ऐड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाओ जो जूते खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। और फिर क्या होता है? फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जूतों के एड्स दिखने शुरू हो जाते हैं। इसी को कहते हैं टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। सिर्फ एड्स ही नहीं, कमाई के और भी तरीके हैं। एक है फ्रीमियम मॉडल, मतलब बेसिक सर्विस तो फ्री है लेकिन प्रीमियम फीचर्स के लिए पैसे देने पड़ते हैं। जैसे और ज्यादा गूगल ड्राइव स्टोरेज चाहिए तो पैसे दो। और व्हाट्सएप, वो ज़ोमैटो या मंत्रा जैसी बड़ी कंपनियों से हमें मैसेज भेजने के पैसे लेता है। तो एक नज़र में देखें तो गूगल और मेटा, मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम, इनकी मेन कमाई तो एड से ही होती है। व्हाट्सएप, जैसा हमने देखा, कंपनियों को बिजनेस टूल्स बेचकर कमाता है। और अमेज़न, वो तो सामान बेचने के साथ साथ अपना क्लाउड, AWS, दूसरी कंपनियों को किराए पर देकर भी जबरदस्त पैसा कमाता है। तो फिर आखिर में इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकला? ये जो मुफ्त की सेवाएं हैं, इनकी असली कीमत हम चुकाते कैसे हैं? ये एक सीधा साधा सौदा है। हमें क्या मिलता है? सोशल मीडिया, सर्च, फोटो स्टोरेज जैसी सर्विसेज, वो भी मुफ्त में। और हम क्या देते हैं? अपना समय, मतलब एड्स देखने में जो वक्त जाता है वो, और हमारा पर्सनल डेटा। बस यही है असली कीमत। तो अगली बार जब कोई फ्री सर्विस इस्तेमाल करें तो ये जरूर याद रखना होगा कि दुनिया में कुछ भी असल में मुफ्त नहीं होता। अच्छा, एक और मजेदार बात, कभी सोचा है कि जब किसी वेबसाइट पर आई एम नॉट अ रोबोट वाले बॉक्स पर क्लिक किया जाता है तो उस एक क्लिक से होता क्या है?